हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो मैथ्स का नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस जो आपका बाल दिवस आ रहा है 14 नवंबर को। तो मैंने हिंदी का ये निबंध लिखा है बाल दिवस पर। तो 14 को होता है 14 नवंबर को, लेकिन आज 11 नवंबर है। तो उस दिन तो आप स्कूल में बिजी हो गए, तो पहले बताना जरूरी था। तो ये 14 नवंबर जो है हर साल जो है ये बाल दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, इलाहाबाद के आनंद भवन में। अब वो जो थे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनका बच्चों के साथ मिलने का अवसर ढूंढते थे। तो उनके उसमें बाल दिवस जो है उनके जन्मदिन को बाल दिवस का नाम देकर मनाया जाता है। अब ये शुरू कैसे हुआ कि बाल दिवस जो है हमारा तो राष्ट्रीय त्योहार है, लेकिन उससे पहले क्या था कि 1925 में बच्चों के कल्याण की एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने की घोषणा की गई। तो तब बाल दिवस की घोषणा की गई। 1954 में जो है दुनिया में इसको मान्यता मिल गई। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि जब हमारे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, उनका देहांत हो गया। अब देहांत 27 मई 1964 को। तो उसके बाद जो है हमारे देश में ये हर वर्ष 14 नवंबर को उनके जन्मदिन मनाया जाता है बाल दिवस। बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं इस दिन, क्योंकि हम जो स्कूल में जाएंगे, क्या क्या होता है स्कूल में, प्रोग्राम होते हैं स्कूल में और विद्यालयों में। बच्चे जो है सही अच्छे कपड़े डाल जाते हैं कि आज तो हमें खेलने का मौका है, पढ़ाई तो होनी नहीं, और स्कूल में कार्यक्रम होने हैं, नाटक होना है, डांस होना है। तो सभी बच्चे उसमें नाटक डांस में कोशिश करते हैं भाग लेने की। और इस दिन जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो भी कुछ ना कुछ बच्चों की योजनाओं का ही घोषणा करते हैं। अब लोग कुछ समाज सेवी जो होते हैं अनाथालयों में जाकर उपहार मिठाई बांटते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को भी समाज सेवी कुछ ना कुछ देते हैं, किताबें, कपड़े। अब नेहरू जी क्या कहते थे कि हमारा जो भारत है, आज के बच्चे जो हैं कल का नया भारत बनाएंगे और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो इसलिए हमें इन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बाल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं हमारे देश में, लेकिन बाल श्रम विरोधी कानून जो है वो लागू तो हो जाते हैं, सरकार ने बना दिए, लेकिन फिर भी जो है बाल की संख्या वृद्धि हो रही है। तो ये नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज को भी इसमें सरकार सिर्फ नहीं कर सकती, समाज और सरकार को मिलकर काम करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए समाज को जागरूक करना होता है। ये दिन बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, उनकी खुशियों को प्राथमिकता देता है। बच्चे जो है उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। ये बाल दिवस के उद्देश्य हैं। और याद दिलाता है कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है अशिक्षित नहीं होना चाहिए और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अगर बच्चा भूखा होगा तो पढ़ाई कहाँ से करेगा? तो हमारे देश का जो असली बाल दिवस का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं होना चाहिए और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास कई जो है क्या होता है कि बच्चों के अधिकार होते हैं उनको नहीं देखते और बाल श्रमिकों को लगा लेते हैं। आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखा है कि बच्चे जो है काम करते रहते हैं, तो उनको काम करेंगे मजदूरी और खाना भी नहीं मिलेगा पूरा, तो पढ़ाई कैसे करें? तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। समाज जो है उनके जैसे नेहरू जी कहते थे कि उनको क्या था कि हमेशा वो ये देखते थे कि कोई अवसर मिले तो बच्चों के साथ अपना समय बिताते थे। नेहरू जी अनेक बच्चों से मिलते और उनके साथ समय बिताते थे, बच्चों से प्रेम करते थे। हमें भी उनकी तरह बच्चों से प्रेम करना चाहिए और रहन के सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। स्वस्थ, निर्भीक और योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये बाल दिवस का संदेश है। तो आज का जो ये विषय है मैंने जो आपको कुछ बता दिया। बाकी आप जो ये लिखा हुआ है
तो आप सब पढ़ सकते हो। तो असली इसका तात्पर्य ये है बाल दिवस का कि हमें उनके लिए करना चाहिए ताकि वो देश का भविष्य उज्जवल कर सके। अगर बालक पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और नहीं तो फिर कौन बढ़ाएगा। तो नेहरू जी की इस कथन पे हमें अमल करना चाहिए और सभी को बच्चों से प्रेम करना चाहिए। तो बाल दिवस की मैं आपको बधाई देती हूँ। वैसे तो वो 14 को है, लेकिन मैं एडवांस में आज आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे विद्यार्थी बनो।